क्या आप जानते हैं, पितृ अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा तर्पण आपके पितरों को तृप्त कर उन्हें मोक्ष दिला सकता है। सिर्फ एक दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण आपके पितरों को मोक्ष और आपके घर को अपार सुख समृद्धि दे सकता है। सुनिए पितृ अमावस्या व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। कुरुक्षेत्र नामक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। वह नित्य पूजा पाठ, दान, तप और साधना में लीन रहता था। परंतु उसके जीवन में एक बड़ी चिंता थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसने श्राद्ध विधि पूरी श्रद्धा से न की थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को स्वप्न में अपने पिता का दर्शन हुआ। पिता ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, तू तो धर्मप्रिय और दानी है, परंतु तूने मेरे पितृ श्राद्ध का पूरा विधान नहीं किया। इस कारण मैं और मेरे पितर लोक में तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। जब तक वंशज श्रद्धा से जल और अन्न का तर्पण नहीं करेगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर ब्राह्मण व्याकुल हो उठा। प्रातः होते ही वह अर्षि मुनियों के पास गया और उपाय पूछा। उन्होंने ने कहा, वत्स, वर्ष भर में केवल पितृ अमावस्या, आश्विन मास की अमावस्या का दिन ही ऐसा है जब किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और ब्राह्मण भोजन से समस्त पितर संतुष्ट होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। वंश में सुख समृद्धि आती है। ब्राह्मण ने नियम पूर्वक उपवास किया, स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, अपने कुल गोत्र का स्मरण कर विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। श्राद्ध समाप्त होते ही उसके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तूने आज पितृ अमावस्या का व्रत और श्राद्ध कर हमें तृप्त किया है। अब हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तेरे घर में सदा अन्न धन की वृद्धि होगी और वंश में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उस दिन से यह नियम बन गया कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पितृ अमावस्या का व्रत और श्राद्ध करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश में समृद्धि, दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि सुख और धर्म की वृद्धि होती है। पितृ अमावस्या व्रत विधि प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें, गंगा जल से तर्पण करें, यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान उत्तम है। अपने पितरों के नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए पिंडदान करें। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दें। गौ, कुत्ते, कौए और गाय को अन्नदान अवश्य दें। संध्या समय दीपदान और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। फल, इस व्रत व कथा के श्रवण से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, परिवार पर से पितृदोष का नाश होता है और घर में शांति, समृद्धि तथा सुख समृद्धि आती है।